प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। स्कूल BMS कंडी, क्लास 8, सब्जेक्ट उर्दू, टॉपिक लल-दिद। प्यारे बच्चों, कल हमने पेज नंबर 16 पढ़ा था। आज उससे आगे पेज नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं। लाल दिद के मुंह से बेसाख्ता एक शेर निकला जो कश्मीरी ज़बान में एक ज़रब मिसल की हैसियत अख्तियार कर चुका है। इस शहर के माने हैं मींडा पके या बकरा। लाल की किस्मत में तो वही बट्टा है। लाल दिद की सास खाना परोसते वक़्त उसके बर्तन में एक बट्टा रखती थी ताकि देखने में चावल का बर्तन खूब भरा हुआ लगे। लाल दिद नहायत साबर थी। वो चावल खाकर बट्टा धोकर एक तरफ रख देती थी ताकि उनकी सास को दूसरा पत्थर ढूंढने की ज़हमत न उठाना पड़े। इसी तरह से लाल दिद का ये शेर उनके ससुर के कानों तक भी पहुंचा तो उन्होंने इसकी तहकीक की और लाल दिद का बयान सही साबित हुआ। लाल दिद नहायत सब्र से ससुराल वालों की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करती रहीं, लेकिन आखिरकार उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने घरेलू ज़िंदगी को खैर बात कहा और एक मस्त कलंदर की तरह जगह जगह घूमने लगी। एक बार वो नीम बहराना हालत में कहीं जा रही थी कि कहीं दूर से हज़रत अमीर कबीर मीर सईद अली रहमतुल्लाह हमदानी आते हुए दिखाई दिए। लाल दिद को इस हालत में हज़रत अमीर रहमतुल्लाह का सामना करने में शर्म महसूस हुई। वो कहीं छुप जाना चाहती थी, लेकिन जब आसपास में छुपने की कोई जगह न मिली तो एक नबाई की दुकान में धकते हुए तंदूर में कूद पड़ी। बेचारे नबाई के तो होश ही उड़ गए। थोड़ी ही देर में जब तंदूर का ढक्कन उठा लिया गया तो ये देखकर सब हैरान हुए कि लाल दिद एक खूबसूरत लिबास पहनकर तंदूर से बरामद हुई। बाद में जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द खुदा को देखा और उनके सामने नीम बरहनगी की हालत में चीतड़े पहन कर जाने में लाज आई। बस बच्चों, आज का सबक आपका यहीं तक है, आगे कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।